चुनाव से पहले तो आप आगे हमारे पास हाथ जोड़ रहे हैं। अगर राजनीति धर्म के अनुसार हो जाए, इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहे। जहां से कभी मिलता था राज सत्ता का आशीर्वाद। जी आया नोक शामदीद, मोस्ट वेलकम और बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबका। जिसके चरणों में हरियाणा के मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता तक शीश झुकाया करते थे। आखिर हरियाणा के इस मंत्री को गुरमीत राम रहीम के सामने क्यों लेटकर प्रणाम करना पड़ा? मैं डेरे में पहले भी कई बार आता रहा हूँ। महाराज जी हर क्षेत्र में क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, उनसे हम प्रभावित हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। वो वजह भी बताएंगे और इसकी पड़ताल भी करेंगे कि राम रहीम के इस डेरे का इतिहास सियासत से गहरे मेलजोल का क्यों रहा। चुनाव से पहले तो आप आगे हमारे पास हाथ जोड़ रहे हैं कि गुरुजी हमसे कोई गलतियां हुई हो तो माफ कर दें। ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे राम रहीम के महज इशारे भर से पंजाब हरियाणा के चुनावों में हार जीत का फैसला हो जाता था और राम रहीम कैसे बन जाता था इन राज्यों में वोट बैंक का मठाधीश। सिरसा डेरे के कई करोड़ों अनुयायी हैं और ये अनुयायी पंजाब और हरियाणा की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और जब इतनी संख्या में किसी डेरे के अनुयायी हो तो उनका वोट बैंक पर भी खासा असर रहता है। लेकिन क्या जेल जाने के बाद राम रहीम का राजनीतिक तिलिस्म अब पूरी तरह से खत्म हो गया है या अब भी बरकरार? आज मठाधीश में हम पड़ताल करेंगे जेल में कैद राम रहीम के सियासी रसूख का और ये भी जानेंगे कि चुनावी सीजन में क्या फिर बढ़ गई है डेरा सच्चा सौदा की अहमियत। अपने गुनाहों की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम के डेरे पर अब राजनेताओं का आना जाना सार्वजनिक तौर पर भले ही नजर नहीं आता हो, लेकिन दबी जुबान में दावा किया जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के नेता फिर से डेरा सच्चा सौदा से संपर्क साधने में जुट गए हैं। सबसे आगे नाम अकाली दल के नेताओं का आ रहा है। दावा है कि ये राजनेता गुप्त रूप से डेरा संचालकों और समर्थकों से व्यक्तिगत मुलाकात करने में जुटे हैं ताकि चुनाव में राम रहीम का समर्थन हासिल किया जा सके। इस दावे की पड़ताल में हमारी टीम राम रहीम के डेरे पर पहुंची तो वहीं सियासत के खिलाड़ियों से भी बात की। अभी अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनावों के, तो शिरोमणि अकाली दल है वो कहीं ना कहीं गुरमीत राम रहीम के जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनसे बात कर रहे थे कि उनका समर्थन जो है चाहिए। लेकिन साफ तौर पर जो है वो अब शिरोमणि अकाली दल अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमें बाबा का समर्थन नहीं चाहिए, क्योंकि उनके समर्थन को लेकर पहले भी शिरोमणि अकाली दल पंजाब में गिरती हुई नजर आई थी। अब कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है कि जो ओपनली बाबे के समर्थकों से सपोर्ट ले सके। जो भी ओपनली बोलेगा जो बाबे के सपोर्टर्स नहीं है उसमें उनकी इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं चाहेगी कि उसका कोई बाबा के साथ जो संबंध है वो ओपन हो पाए। हाँ, लेकिन अंदर खाते जो है वो सबकी अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। अकालीज भी इस कोशिश में है कि जहाँ जहाँ पे इनके ग्रुप्स हैं और हमारी खबरों में ये भी है कि बीजेपी वाले भी और इवन कांग्रेस जो है वो अंदर खाते सारे लीडर्स जो है वो इनके समर्थकों के पास जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी इनके छोटे छोटे डेराज हैं या प्रमुख हैं, स्पेशली मालवा बेल्ट में बाबे के सपोर्टर्स का इम्पैक्ट अभी भी है और वो किस तरफ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। राम रहीम के जेल जाने के बाद भले ही उसके अनुयायियों की संख्या में काफी गिरावट आई है, लेकिन दावा ये भी है कि डेरे का असर अब भी बरकरार है। लिहाजा हमने इस दावे की पड़ताल की तो अलग अलग राय सामने आई। अनुयायियों में गिरावट की संभावना कम है, लेकिन उनमें बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। मैंने नहीं देखा कि शायद मैं आज तक कोई भी ऐसे फॉलोअर से नहीं मिली जो फ्लेक्सिबल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या कुछ भी चीज़ हो, वो लोग बहुत कट्टर हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी बाबा के दिशा निर्देश पे इस एरिया की पॉलिटिक्स जाने वाली है। डेरा प्रमुख के तौर पर राम रहीम ने अपना रसूख इतना बढ़ा लिया था कि पंजाब हरियाणा में ज्यादातर सियासी हस्तियां उसके आगे नतमस्तक रहती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी हरियाणा के 9 जिलों की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर डेरा का अच्छा खासा दखल, जिनमें सिरसा, रोहतक, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला जिले शामिल हैं। हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में डेरे का अहम रोल माना जाता है। चुनाव में बीजेपी ने डेरा का समर्थन होने से उचाना कला, टोहाना, अंबाला सिटी, हिसार, नारनौद, बवानीखेड़ा, भिवानी, शाहबाद, थानेसर, लाडवा, मौलाना और पहवा सीटों पर जीत दर्ज की थी।
इससे पहले के चुनाव में बीजेपी इनमें से सिर्फ भिवानी सीट पर ही जीत हासिल कर सकी थी। हरियाणा में इससे पहले डेरा INLD और कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका अदा कर चुका था। वहीं अगर हम बात करें डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की, तो वो खासा प्रभाव जो है वो चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव उसमें रखते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब हरियाणा में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे तो उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था और उसी के बलबूते 2014 में जो विधानसभा है हरियाणा की, उसमें जो है भाजपा पूर्ण रूप से जीत कर जो थी वो सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन अब समय बदल चुका है और गुरमीत राम रहीम जो है वो जेल के सलाखों के पीछे है और ऐसे में जो उनके अनुयायी हैं वो इस असमंजस की स्थिति में है कि वो करें तो क्या करें। हाँ, हरियाणा की राजनीति में जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने यूज एंड थ्रो की पॉलिसी लगातार अपनाई, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा के साथ बात करें, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के साथ बात करें। तो ये कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो इस सरकार को शायद चुनाव में वो नतीजा देंगी जो सरकार ने सोचा भी नहीं हो। वैसे तो हरियाणा और पंजाब में कई असरदार डेरे हैं। सिरसा का गुरमीत राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा ऐसा अकेला गढ़ रहा जो खुलेआम राजनीति में हस्तक्षेप करता रहा और उसकी वजह बनी करोड़ों में भक्तों की उसकी तादाद। डेरे की जो वोट है, अनुयायियों की वोट है, वो एकजुट होकर ही एक प्रत्याशी एक पार्टी की तरफ जाएंगी। इनके बंटने की संभावना बहुत कम होती है और इनकी एकजुटता जो है वही मिसाल के तौर पे मानी जाती है। जेल जाने से पहले राम रहीम ने अपने जन्मदिन पर दावा किया था कि देश भर में डेरा के करीब 4 करोड़ समर्थक हैं, जिनमें से 1 करोड़ मतदाता तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है। जो लग रहा है कि जिनको ये डर लगता है यार गुरुजी के साथ 5.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, ये कहीं आप ही ना राजा बन के बैठ जाएं, शायद उनको भी डर लगता हो। जबकि बचपन से हम राजनीति से दूर थे, हैं और दूर ही रहेंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था। बचपन में बहुत बड़ा घराना था, लोग आते थे पार्टी वाले, आप सरपंच खड़े हो जाओ, हमने कहा ना भाई, हाथ जोड़े, MLA हो जाओ नहीं, MP बन जाओ नहीं। पंजाब के मालवा क्षेत्र के 13 जिले भी डेरा सच्चा सौदा के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, जहां पर डेरा समर्थक चुनावों में हार जीत के अहम किरदार साबित होते रहे हैं। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी जो गुरमीत राम रही हैं उनका खासा रसूख, उनके फॉलोवर जो हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं। और अगर हम बात करें पटियाला, बठिंडा और संगरूर जो ज़िले हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा से लगते हैं और वहाँ पर उनके फॉलोवर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है डेरों की, वो पंजाब की सियासत को कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर बताती है कि डेरे कितना रसूख रखते हैं। 1998 का चुनावी साल पंजाब की सियासी बिसात पर डेरे का आगाज का था। डेरे की सियासी पकड़ 1998 में तब मजबूत हुई जब 1998 में लोकसभा चुनावों में पहली बार अकाली बीजेपी को समर्थन दिया गया। इस दौरान पंजाब की कुल 13 सीटों पर अकाली बीजेपी गठजोड़ काबिज हो गया और कांग्रेस का पंजाब में बुरी तरह सफाया हो गया। यहाँ तक कि मौजूदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला सीट पर प्रेम सिंह चंदूमाजरा से चुनाव हार गए। पंजाब के मालवा बेल्ट की सियासत में राम रहीम का अच्छा खासा दखल रहा है। दावा है कि राम रहीम के प्रभाव में मालवा क्षेत्र के 13 जिले आते हैं। सूबे की 117 विधानसभा सीटों में से 65 सीटें मालवा इलाके से आती है। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में डेरे के सियासी विंग ने अपरोक्ष तौर पर कांग्रेस की मदद की थी। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश भर में हारी कांग्रेस ने मालवा पट्टी की 37 सीटें जीत ली, जबकि इलाके में शिरोमणि अकाली दल 19 पर सिमट गया था। और जहाँ तक पंजाब की भौगोलिक स्थिति का हम कह सकते हैं, मालवा और दोआबा में काफ़ी हद तक डेरों का प्रभाव है, चाहे वो डेरा सरसा वाला हो, डेरा ब्यास वाला हो या डेरा नूर महल वाला हो या अन्य कोई डेरे हों। हालांकि इस जीत का श्रेय सिर्फ डेरे के नाम ही नहीं रहा, बल्कि अमरिंदर सिंह की जमीनी मुद्दों की सियासत ने भी अहम भूमिका निभाई। राम रहीम के जेल में कैद होने के बाद अब सवाल ये है कि क्या पंजाब की 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर किसी भी प्रत्याशी की हार जीत में अहम भूमिका निभाने का मादा रखने वाला डेरा प्रेमियों की ताकत घट गई? क्या वो दौर खत्म हो चुका है? गुरमीत राम रहीम की कितनी बड़ी भी कंट्रोवर्सी हो, लेकिन उसके अनुयायियों पे अभी तक जो उसका वर्चस्व है, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते हो। अभी भी एक सर्टेन सेक्शन है जो उसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स हैं, चाहे उसके ऊपर कोई एलिगेशंस लग रहे हैं, लेकिन फॉलोअर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। 17 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें अकाली दल ने जो है वो डेरा सच्चा सौदा से समर्थन लिया था और ऐसे में डेरा सच्चा सौदा से समर्थन लेके उन्होंने लगातार अपना पंजाब में वजूद कायम रखा है। लेकिन इस बार डेरा सच्चा सौदा का खासा विरोध पंजाब में हो रहा है।
दावा है कि बीजेपी ने 2014 और 2017 में डेरा सच्चा सौदा से चुनावों में समर्थन लिया था। क्या 2019 में भी बीजेपी डेरा से समर्थन लेगी? उस समय भी मैं ये बात गलत मानता था 2014 के चुनाव में कि भाई एक आदमी राजनीति को प्रभावित करता है, लोगों को एक किसी पार्टी विशेष की तरफ उनका रुझान पैदा करता है, वो ठीक बात नहीं। इस सवाल पर बीजेपी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक ने बयान दिया। श्वेत मलिक का कहना था कि हमें उससे वोट मांगने का पूरा हक है जिसका वोट बना हुआ है, चाहे वो जेल में बंद हो या फौजी या कोई एनआरआई। एक समय था जब राम रहीम के पास भक्तों की बड़ी फौज थी, जिनके सहारे वो पंजाब और हरियाणा में डेरों की सियासत में तुरुप का इक्का बन बैठा था। कथित तौर पर वो इन सूबों में सरकार बनाने और बिगाड़ने का मादा तक रखता था। यही वजह थी कि बड़े बड़े नेताओं को राम रहीम के डेरे में नतमस्तक होते देखा गया। आप चुनाव से पहले तो आप आगे हमारे पास हाथ जोड़ रहे हैं कि गुरुजी हमसे कोई गलतियां हुई हो तो माफ़ कर दें जी, तो वो रिकॉर्डिंग तक लोगों के पास है, वो हाथ जोड़ इसी चुनाव से पहले जी, तो जो हरियाणा के चुनाव से अभी हाँ, और जैसे साथ संगत बीजेपी के साथ हो गई जी, तो उनको कुछ कहने का नहीं लगा। फिर जैसे फिल्म आ गई तो वो शुरू हो गए। क्यों मतलब उनका क्या और क्या हो सकता है मुद्दा? पंजाब हरियाणा में डेरों के बढ़ते प्रभाव की वजह सिर्फ राजनीति का उनके सामने घुटने टेकना ही नहीं है, बल्कि डेरों के बढ़ते आर्थिक और सामाजिक प्रभाव में दोनों राज्यों के पिछड़ी और दलित आबादी की बड़ी भूमिका है। हरियाणा में जाट तो पंजाब में जाट सिखों का समाज राजनीति और आर्थिक संसाधनों का कब्जा रहा है। इसीलिए दलित समाज खुद को हाशिए पर महसूस करने लगा और वो इन डेरों से जुड़ता चला गया। यहाँ उन्हें सामाजिक सुरक्षा और धार्मिक बराबरी का एहसास हुआ। गुरमीत राम रहीम खुद को सारे धर्मों और जातियों को एक बराबर मानने वाला बताता है। इसी कारण वो अपने समर्थकों को इंसा और अपने को गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा कहता है। यही वजह है कि डेरा प्रेमी इसके फरमान को भगवान के आदेश जैसा मानने लगे और यहीं से नेताओं को सत्ता का शॉर्टकट नजर आने लगा। डेरा ब्लॉक स्तर पर बनाई गई समितियों के सहारे सियासी संदेश भी देता है। जाहिर है कि राजनीतिक दलों को भी ऐसा गढ़ भाता है जो उनकी सीधी मदद करे। कहा यह भी जाता रहा है कि डेरे ने अभी तक समर्थकों को ऐसा कोई फरमान नहीं किया है कि वो वोट किसे दें। एक खबर ये भी आ रही है कि इस बार डेरा प्रेमियों को सियासी दलों पर एतबार नहीं है और उन्होंने नोटा दबाने का फैसला लिया है, लेकिन इस दावे की पुष्टि के लिए कोई सामने नहीं आया। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनको एक तरफा वोटिंग करवाई थी डेरे की तरफ से। इस बार मुझे पूरा आभास है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही अनुयायी मतदान करेंगे। फिलहाल राम रहीम के जेल जाने से कुछ सियासी पार्टियों ने राहत की सांस ली है, जिन्हें चुनाव से पहले मतदाताओं से ज्यादा इस डेरे के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अंदर खाने अब भी पंजाब हरियाणा की कुछ पार्टियों पर राम रहीम के सियासी तिलिस्म का जादू बरकरार है। अब देखना होगा कि आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों में गुरमीत राम रहीम किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं और उनके अनुयायी किसको अपना वोट देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, हरियाणा।